सुखी आदमी को जन्म बतायो हनुमान जी को, आप हनुमान जी को मनाओ जैसे कि उनको मनाओ। देखो, वाल्मीकि रामायण में आपने जो पढ़ा है वो मैंने तो पढ़ा नहीं है। और जो हम मनाते हैं ना, जन्म दिन मनाना चाहिए, जन्मोत्सव भी नहीं और जयंती भी नहीं। हनुमान जी प्रत्यक्ष है धरती पे, ये हम मानते हैं, ये हमें बताया गया है और इस बात का हमें पक्का लोग सबूत भी देते हैं कि हनुमान जी हैं, चिरंजीवी है। हाँ, इस धरती जब तक रहेगी, जब तक हनुमान जी रहेंगे। तो जन्मोत्सव किसको मनावा? जन्मोत्सव मनावा राम को। क्यों? राम जी धरती पर कौन है। कृष्ण को जन्मोत्सव मनावा, क्यों? क्योंकि कृष्ण जी धरती पर कौन है। तो मैं अपने हिसाब से माँ को जन्म करा कि भाई चैत्र शुक्ल नवमी के दिन राम जी को जन्म हो गया, मैं जन्म उत्सव मनावा, उनको जन्म करा, कृष्ण जी को जन्म करवावा नहीं, भादवा की अष्टमी में। लेकिन हनुमान जी तो धरती पर ही है, जब धरती पर ही है तो जन्म तो अपना करवाना को नहीं, जन्मदिन मनाना है। ज्ञान अबार मैं अगर धरती पर हूँ तो मारो अगर थे मनाओ, जन्मदिन मनाओ कि जन्मोत्सव मनाओ कि जयंती मनाओ, जन्मदिन मनाओ। बोलो महाराज जी को जन्मदिन इस दिन है, महाराज जी को जन्मदिन मनाओ। तो ऐसे हनुमान जी को भी जन्मदिन मनाना चाहिए। अब जन्मदिन मनाने को तरीकों के होना चाहिए, वो अपन सोचना। आप हनुमान जी को जन्मदिन मनावा तो हनुमान जी क्या चाहे वो तो माना करना चाहिए उस दिन, और दिन करा ना करा उस दिन तो करना चाहिए। हनुमान जी जिया रहा बिया अपन रहना भी चाहिए, एक दिन तो रहना अपन। हनुमान जी जो खाया करता वही खाना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो हनुमान जी के लिए अपन व्रत करना चाहिए। हनुमान जी सिर्फ फल मूल खाया करता तो फल मूल खाना चाहिए। हनुमान जी चाय को नहीं पिया करता तो उस दिन एक दिन तो चाय नहीं पीनी चाहिए। भाई ऐसी आदत कोई भी अगर अपना खाना है जो छूटने वाली कोनी छूटे कोनी, उससे दुख हो है तो उसने छोड़ो एक दिन छोड़ोगा, शरीर में दुख होगा तो ध्यान में रहेगा कि भाई हनुमान जी के निम्मत ये छोड़े है, और फिर छोड़ कर देखो कि वो रही जाए कि नहीं रही जाए, कितनी की दिक्कत हो है। दिक्कत हो ही को नहीं। अगर पूरी तरह से मन से संकल्प करके छोड़ दो कि नहीं आज तो पीनी को नहीं, दिक्कत को नहीं हो। पहले अपने परिवार में रविवार में नमक को नहीं खाया करता, रविवार को नमक बंद होते, अपना सारे ही माहेश्वरी लगभग रविवार में नमक खाया करता। तो क्या होया करता? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। बिना नमक रविवार को अपना भोजन प्रसादी बिना नमक को ही हो जा करती। तो ऐसे ही जैसे हनुमान जी की जयंती मनाओ तो हनुमान जी चाय को नहीं पिया करता तो चाय ना बंद करो एक दिन, और करके देखो कोई तकलीफ को नहीं हुआ। जब माता जी भी कहा नहीं बोला छोटी जाए को नहीं तकलीफ हो जाए को नहीं हुआ है। ये अपने एक बहम बैठे हुए हैं, जहाँ पर कृपा राम की हो जाओ उसमें फिर कोई तकलीफ नहीं। अब हनुमान जी से थे जुड़ो और हनुमान जी के कारण कुछ करो तो राम की कृपा नहीं होगा थारे ऊपर, या तो हो ही कौन सका। तो हनुमान जयंती मनाना को मतलब है कि हनुमान जी ने के पसंद हो, के खाया करता हनुमान जी, तो फल मूल कंद मूल, तो फल मूल और कंद मूल खाना चाहिए। आपा हनुमान जी का चूरमा को भोग लगाओ, क्या है चूरमा को भोग लगा, चूरमा आपा ना पसंद है नहीं इसलिए हनुमान जी के चेप दियो। पहले के टाइम में चूरमो बहुत मुश्किल ही मिला कर, तो आजकल तो धन धान्य की कोई कमी को नहीं, और आपना मायसरिया में तो कोई कमी कभी रही को नहीं, बामना में रही को नहीं।
पर जिक्का का कमी रही, माना भी चूरमो मिल जावा इसलिए ये भोग शुरू करे। किसने शुरू किया? ब्राह्मणों ने। भाई सोच क्या थी कि हर आदमी जो है एक दिन पौष्टिक आहार तो लेवे, थोड़ा बहुत घी तो खावे, इस बहाने थोड़ा बहुत गुड़ तो खावे, जिसने गुड़ घी नहीं मिले वो भी खावे एक दिन, इसलिए शुरुआत करी थी। लेकिन अब अगर समझो बात में, तो आज के समय में हनुमान जी के चूरमा को भोग लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? जिस टाइम में हनुमान जी प्रत्यक्ष राम जी के साथ थे, उस टाइम में चूरमा को कोई काम ही कौन था जंगल में बैठा। चूरमा बनावा कौन जंगल में, खुआवा कौन? उस टाइम में गाय की, दूध की और की व्यवस्था सिर्फ ऋषि मुनियों के पास होया करती या राजा महाराजाओं के पास होया करती। तो घी कठों आवा चूरमा बनाने के लिए। बड़ा खेती कौन करे, कौन गुड़ बनावे जो चूरमो आवे, कौन ही तो यह जो व्यवस्था है अब समय के अनुसार फिर बदल देनी चाहिए। अपन हनुमान जी का भोग क्या लगाना चाहिए? कंद मूल फल, जो उनका भोजन है वो भोग लगाओ, और वो भोग सबको बांटो, खुद भी खाओ, ये अच्छी बात है। ठीक है ना? तो इस तरह से हनुमान जी को क्या मनाओगे? जन्मदिन। अब मना लो किसी दिन, कोई दिक्कत को नहीं। जिसने जी हाँ अच्छा लगा ब्याह कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसने जो समझ में आवा कर लेना चाहिए। पर दुनिया की रीत के साथ में रीत मिला के चलना में फ़ायदा है। जो दुनिया में चल रहे हैं नहीं, उसने चला मिला के चलना में फ़ायदा है। अगर कहीं वाल्मीकि रामायण में कुछ लिखे हुआ है और आपने अगर यह बात मिल गई, तो उसमें थे निकाल कर रखो उसको, पेज नंबर वाल्मीकि रामायण को, और कौन से श्लोक में मिले था ना, वो अगर मन देगा तो फिर मैं उस बात में आगे बढ़ा भी सकूँ। काफी दिनों से याद है, आज थे कुछ और कोई कोई तुम्हारे में कुछ कोई जैसा है कोई। हाँ तो नहीं, अच्छो कराया थे, पूछा पता चले मना। लेकिन अगर थे उसकी खोज कर सको, था रखना समय है। हाँ तो पढ़ो, क्या दिक्कत है तो पढ़ना में। पहले थे पढ़ने के लिए कि भाई पाठ करना है, भी मथाने मिल गयो थे। अब उसमें खोजने के लिए पढ़ोगा तो और भी चीज़ें समझोगा, और भी उसमें कुछ ना कुछ थाना नया मिल जाएगी। क्योंकि शास्त्र तो जितनी बार पढ़ोगा नहीं, जितनी बार कुछ ना कुछ नया मिली उसको। हाँ तो वह थे करके, और अगर मैंने भेज सको तो समझो कि कृपा हो जाएगी थारी। थाना कष्ट हुआ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। हालांकि शास्त्र पढ़ना में कष्ट होना नहीं चाहिए। हाँ तो वो ज़रूर करो, फिर उसके ऊपर चर्चा होएगी, फिर बात कुछ समझ में आवेगी कि भाई यह कैसे शुरू हुई और यो होना चाहिए तो सही हो जाएगा। देखो अपना सनातन सभ्यता संस्कृति धर्म पर चलने वाली सभ्यता संस्कृति है। यहाँ कोई भी लकीर का फ़कीर नहीं है। यहाँ तो सुधार की गुंजाइश है, जितना सुधार हो सके। जो भी कोई सुधार करना चाहे, यहाँ हमेशा सुधार की गुंजाइश रही है। कोई एक बात की नहीं है कि नहीं हमने तो ये बात ठान ली और मान ली। अपने सनातन सभ्यता संस्कृति में कोई डंडो कौन चाला है कि तू यो काम नहीं करे तो सनातनी नहीं चलेगे, कोई डंडो कौन चाला है। परमात्मा ने माना है तो भी सनातनी, परमात्मा ने नहीं माना है तो भी सनातनी, हनुमान जी ने माना तो भी सनातनी, राम जी ने माना तो भी सनातनी, कृष्ण जी ने माना है तो भी सनातनी, राधा ने माना तो भी सनातनी, कबीर ने माना तो भी सनातनी, संत रविदास ने माना तो भी सनातनी। किसी भी संत ने माना है, किसी भी बाबा ने माना है, किसी साधु ने माना है, अपने आप ने माना, माता पिता की पूजा करा, माता पिता की सेवा करा, सब सनातन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह आप एक लकीर के फ़कीर बनना है। बाकी जितनी सभ्यता संस्कृति है सब में आपके ऊपर डंडा चाले कि तू यहाँ करे तो ही है मुसलमान, तू यहाँ करे तो ही क्रिश्चियन है, तू यहाँ रहे तो ही सिख है, तू यहाँ रहे तो ही बौद्ध है, तू यहाँ रहे तो ही जैन है। सब जगह बाउंडेशन है, सब जगह बंधन है। लेकिन सनातन सभ्यता संस्कृति बिना बंधन का है। बंधन तोड़ मिलाए राम, तिस सतगुरु को लख प्रणाम। ये हमारे सनातन का कहा हुआ है। सनातन जो ये हमारी सभ्यता संस्कृति है, इसमें ऋषि मुनियों ने क्या बोला? बोला वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी धरती अपना परिवार है, पूरी धरती अपना परिवार है।
जब पूरी धरती परिवार है तो पूरी धरती में अपन वही करना चाहिए जो आप परिवार में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप परिवार में कहीं कहीं करना, सबको परिवार में पेट भरना की सोचा कि नहीं सोचा, आपका सोचा नहीं। तो पूरी धरती अपना परिवार है तो आपा भी धरती में सबको पेट भरने की सोचा, हर जीव को। अपनी संस्कृति खाओ और खिलाओ की संस्कृति है, अपनी संस्कृति जियो और जिलाओ की संस्कृति है। आपा चींटी के लिए भी उसका बिल का सामना कुछ ना कुछ रखता हुआ, हाँ ना, चींटी के लिए, पक्षियों के लिए, हर जीव के लिए आपने क्या सिद्धांत बना दिया ऋषि मुनियों ने कि तवे की पहली रोटी किसको, गाय, गौ ग्रास निकालो। तवे की अंतिम रोटी कुत्ते को। तो सबके लिए वसुदेव कुटुंबकम का मतलब यही है कि जैसे आप अपने परिवार में सबका पेट भरना चाहते हो, वैसे धरती पे सबका पेट भरने के लिए तैयार रहो। इसलिए ये वसुदेव कुटुंबकम है, इसलिए ये वसुधा पूरा मेरा परिवार है, हर जीव मेरे परिवार का अंग है, हर जीव मेरे परिवार जैसा है, हर जीव। सनातन सभ्यता संस्कृति में ये बात है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दो, ज़रूरतमंद की सेवा। सेवा किसकी, ज़रूरतमंद की। बिना ज़रूरतमंद की अगर आप सेवा कर रहे हो तो वो सेवा नहीं है, वो और ही कुछ है। वो क्या है वो आप देख लो, उसके लिए मैं क्या बोलूँ कि वो क्या है। लेकिन सेवा किसकी, ज़रूरतमंद की। अगर आप ज़रूरतमंद की सेवा कर रहे हो तो ही सेवा है, इस बात का बिल्कुल पक्का ध्यान रखना। बिना ज़रूरतमंद के आप कर रहे हो तो मनुहार है, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, खिदमत है, और भी कुछ कह लो जो आपको समझ में आए वो है। लेकिन सेवा किसकी, ज़रूरतमंद की। ये वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है। अच्छा, और क्या करते हैं हम अपने परिवार में? हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सभी चरित्रवान हो, सभी गुणवान हो, सभी व्यवहार कुशल हो, सभी कुशाग्र हो, सभी अच्छे हों, सच्चे हों। कोई भी हमारे परिवार में गलत कार्य करने वाला ना हो। जय। ऐसा चाहते कि नहीं चाहते हम अपने परिवार में? चाहते हैं ना अपने परिवार में हम। ध्यान इधर रखो, चलो। चाहते हैं कि नहीं चाहते अपने परिवार में? तो इस धरती के ऊपर भी कोई बिगड़ा हुआ ना हो, सभी चरित्रवान हो, सभी नैतिकवान हो, सभी व्यवहार कुशल हो। ऐसा चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या किया हमने आज तक? हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ किया, तमाम शास्त्र लिखे। काम तो सिर्फ वेदों से भी चल सकता था ना। क्या जरूरत थी 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतना सब कुछ लिखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि इस धरती पे लोगों को सुधारना है, लोग सुधरे हुए रहे, लोग बिगड़े नहीं। इसलिए इन्होंने इतना कुछ किया। हमने क्या किया इसके लिए? हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भी अपना प्रेमी है, हर व्यक्ति किसी न किसी का प्रेमी तो होता ही है। किसी न किसी से आपकी दोस्ती है, किसी न किसी से आपकी मित्रता है कि नहीं है? है ना, सबकी है। और हम उससे बातें भी करते हैं, लेकिन और दूसरी तीसरी और बातें करते हैं। तो हमें सुधार की बातें करनी चाहिए कि इस दुनिया में सुधार कैसे लोगों को अच्छी बातें सिखाई जाए, कैसे लोगों तक सही बात पहुंचाई जाए, उस पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए। ये अगर बातें आपके बीच में होने लग जाए, आप करने लग जाओ, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि ज़माना बिगड़ गया। कभी नहीं बोलना पड़ेगा। सब आपको सुधरे हुए मिलेंगे। और इसकी शुरुआत अपने घर से अगर की जाए तो बहुत बढ़िया है। अपने घर में सभी को लेकर के बैठे 24 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट सभी एक साथ इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते क्या? 24 घंटे में 24 मिनट जो है हम सब कुछ को एक साइड में रख करके आपस में बातें नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। अच्छा,
हम 24 मिनट तक लगातार एक आदमी की सुन नहीं सकते क्या? अगर 8-10 आदमी का परिवार है तो सब अगर एकत्र बैठ गए 24 मिनट, तो एक आदमी के 24 मिनट सुन नहीं सकते क्या? सुन सकते हैं ना। अब उसमें वो क्या बताएगा? जब सारे परिवार के बैठे हों तो क्या बातें चलेगी? अच्छी बात चलेगी, सच्ची बात चलेगी, सच्ची बात चलेगी, उसका अपना अनुभव चलेगा, उसने दुनिया में क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा, वो बताएगा ना। अच्छा, 10 मेंबर हैं तो 10 दिन के बाद उसका फिर नंबर आएगा, 10 दिन के बाद नंबर आएगा नहीं उसका फिर, तो 10 दिन में उसने और क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसके अनुभव में आया, वो 10 दिन के बाद फिर आपको बताने के लायक हो जाएगा। और इसी कारण से वो इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने वाला हो जाएगा, अनुभव से, दुनिया को देख करके सीखने वाला हो जाएगा। तो ये काम अगर हम अपने घर से शुरू करें, अड़ोस पड़ोस में जो हमारे मित्र प्रेमी हैं उनको बताएं कि भाई हमने तो अपने घर में ऐसा शुरू कर दिया, आप भी शुरू करो। इससे होगा क्या? आगे आने वाली पीढ़ी को आप वो दे पाओगे जो आप देना चाहते हो, जो आप समझाना चाहते हो आगे आने वाली पीढ़ी को। उन नौनिहालों तक वो बात पहुंचेगी जो आप पहुंचा नहीं पा रहे हो, जो पहुंचनी चाहिए। धर्म की बात, सभ्यता संस्कृति की बात, आप उन नौनिहालों को ये बता पाओगे कि धर्म और अधर्म में कितना अंतर है, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। नौनिहालों को आप बता पाओगे कि सनातन सभ्यता संस्कृति ही सिर्फ धर्म पर चलने वाली सभ्यता संस्कृति है, बाकी और जितनी भी सभ्यताएं संस्कृतियाँ हैं वो धर्म पर नहीं चल रही है, एक सिर्फ जैनियों को छोड़ करके, जैनियों को छोड़ करके और कोई भी सभ्यता संस्कृति धर्म पर नहीं चल रही है। तो जैनियों को छोड़ करके बाकी सब अधर्मियों का गैंग है। मैं तो खुला कहता हूँ, लोग कहते हैं विधर्मी, मैं कहता हूँ नहीं, विधर्मी कहना बंद करो। कब तक डरोगे? क्यों डर के बोलते हो? किससे डरते हो? परमात्मा से तो डरते नहीं, सीसीटीवी कैमरे से खूब डरते हो। कहीं लिखा हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, बड़े सावधानी से अपनी चाल चलन को रखते हो, बड़े सावधानी से व्यवहार करते हो। अब आजकल तो रिकॉर्डिंग वाले आ गए हैं सीसीटीवी कैमरे, तो बोलने में भी सावधानी रखते हो, कहीं कोई शब्द मेरा कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। लेकिन परमात्मा सबको देख रहा है, सब जगह देख रहा है। आप हमेशा परमात्मा की निगरानी में हो, परमात्मा की आंखें आपको देख रही है, आप इसका ध्यान नहीं रखते, है कि नहीं? तो ये सब बातें कैसे पहुंचेगी नौनिहालों तक? जब आप उनको 24 मिनट ले करके अपने पास 24 घंटे में बैठोगे और 24 मिनट एक व्यक्ति को सुनने के लिए तैयार होगे। अगर एक व्यक्ति 24 मिनट नहीं बोल रहा है तो उसको 10-5 मिनट बोलने के बाद दूसरे को मौका दो, रोटेट होता रहे। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो 1 घंटा बोलने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी तैयारी कौन करवाएगा? आप करवाओगे। आज धर्म के विषय में कितने व्यक्ति बोल सकते हैं? बहुत कम। 1000 व्यक्तियों में से कोई 10 व्यक्ति भी बोल पाए तो मुश्किल है जो धर्म के विषय में बोल सके। लेकिन अगर ये काम किया जाए, 24 मिनट अपने परिवार को एकत्र लेकर के ये चर्चा की जाए, तो हर व्यक्ति बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों हमारे बच्चे धर्म की तरफ, धर्म छोड़ करके अधर्म की तरफ जा रहे हैं? मैं क्यों उनको अधर्मी कहता हूँ? क्योंकि धर्म का मूल जो है वो दया है, और आपको पता है उनके अंदर दया तो है नहीं। तो जिसके अंदर दया नहीं है वो धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो धार्मिक नहीं है, तो वो अधार्मिक है। और अगर पूरी एक व्यवस्था वो दया नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो अधर्मियों का गैंग ही है। लोग मुझे कहते हैं, बोला महाराज जी आप सीधा गैंग शब्द कहते हो। मैंने पूछा आप बता दो कौन सा ऐसा शब्द है जो मैं उनके लिए कह दूँ। संगठन शब्द ठीक नहीं है अधर्मियों के लिए। हमने कब कहा है कि डाकुओं के संगठन होते हैं? डाकुओं के गैंग होते हैं। हमने कब कहा कि चोरों के संगठन होते हैं? चोरों के गैंग होते हैं। हमने कब कहा कि पॉकेटमारों के संगठन होते हैं? पॉकेटमारों के गैंग होते हैं। हो सकता है कि पॉकेटमार के अंदर भी दया हो, डाकुओं के अंदर भी दया हो, चोरों के अंदर भी दया हो, लेकिन ये जो निर्दयी हैं, अब इनको हम गैंग नहीं कहे तो और क्या कहें?
कुछ कहना, इसके अलावा मुझे कोई शब्द कहना अच्छा लगता ही नहीं। और इस बात को मैं सबको समझाना चाहता हूँ। इस बात को हमारी माताएं बहनें समझें और अपने बच्चों को समझाएं कि इस भारत भूमि में धर्म परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर कोई सनातन सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म को छोड़ करके किसी और तरफ जा रहा है तो वो अधर्मियों की तरफ जा रहा है, अधर्म में जा रहा है, धर्म से हट करके अधर्म को अपना रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। सही कह रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? किसी को अगर कुछ गलत इसमें लगता हो, कुछ पूछना हो, कुछ संशय हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। सही है ना बात? तो अब हम वसुधैव कुटुंबकम वाले अगर हैं, पूरी धरती को अपना परिवार समझते हैं, तो ये सुधारने की जिम्मेदारी हम लें और सबसे पहले अपने परिवार को, बच्चों को जो है ये शिक्षा दें, उनको बताएं, उनके अंदर सुधार लाएं और फिर लोगों को सुधारें। ये जितने अधर्मियों के गैंग में शामिल हुए हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, आपके और हमारे ही पूर्वजों के सब संतानें हैं, है कि नहीं? हमारे पूर्वज तो थे, उन्हीं के ये भाई बंधु की संतानें हैं। तो इनको हम समझा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं कर रहे। हम सोचते जो कुछ करे वो राजतंत्र करे, शासन प्रशासन करे, और आप कितना भी कुछ कर लो, शासन प्रशासन पूरी तरह से किसी को नहीं सुधार सकता। सुधार सकता है क्या? शासन प्रशासन में सुधरे हुए लोग हैं ही नहीं, तो क्या सुधारेंगे दूसरे को? आपको सुधारना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जहाँ तक आप धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तैयार होते हो, मैं कहता हूँ आप अपने गांव को स्वर्ग बनाने के लिए तैयार हो जाओ। शुरुआत सुधार की कहाँ से होती है? तो संत कहते हैं कि शुरुआत सबसे पहले स्वयं से होती है, स्वयं के बाद परिवार से होती है, परिवार के बाद फिर समाज से होती है, समाज के बाद फिर गांव से होती है, गांव के बाद फिर अगर बात आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते राष्ट्रवाद तक जाती है, विश्ववाद तक जाती है। फिर आप राष्ट्र का सुधार कर सकते हो। अब स्वयं के अंदर सुधार, स्वयं खुद समझना, खुद को देखना कि मैं वाकई में धर्म पे चल रहा हूँ कि नहीं, मैं धार्मिक हूँ कि नहीं, मैं कितने धर्म पे चल रहा हूँ। क्योंकि धर्म पर चलने के लिए एक ही गुण तो है नहीं, सिर्फ दया। अनेकों गुण हैं जिनको धारण करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि धारयति इति धर्म। जो कुछ हम गुणों को धारण करते हैं ना, ये धर्म है। धर्म क्या है? धर्म को धारण करना होता है। कौन धारण करेगा? मुझे धारण करना होगा, आपको धारण करना होगा धर्म को, और मैं और आप धर्म धारण करें। इसका मतलब है कि धार्मिक गुणों को धारण करें। अब धार्मिक गुणों में एक तो दया हो गई जो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, करुणा हो गई जो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। आप करुणावश क्या करते हो? आपको जहाँ से कहीं से भी थोड़ा सा लाभ मिलता है, आप किसी को देखते हो दुखी, तो आप उसको वहाँ पहुँचा देते हो कि नहीं, कि लाभान्वित हो जाओ। इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कभी कभी मैं, कि हमारी माताएं, मातृशक्तियाँ, इनको माँ बनने की बड़ी इच्छा होती है। और अगर कोई माता, कोई मातृशक्ति कुछ समय तक माँ नहीं बन पाई तो चिंतित हो जाती है, दुखी होती है। आप उससे जो कहो वो करने के लिए तैयार है, और जो करने के बाद में अगर वो मातृत्व तो उसके अंदर आ गया, वो माता बन गई, तो फिर अगर उसको कोई मिले, पूछे ना पूछे, लेकिन करुणा ऐसी है कि वो अपने आप ही बता देती हैं कि भाई मैं तो वहाँ गई थी और इतने सालों बाद मुझे जो है पुत्र रत्न की, संतान की प्राप्ति हुई। तो ये करुणा भी आपके अंदर भरी हुई है कि आपको जहाँ से भी लाभ मिलता है ना, आप वहाँ दूसरे को पहुँचाने की कोशिश, प्रयास अनायास करते हो। दया है आपके अंदर, करुणा है आपके अंदर, प्रेम है। किससे किससे प्रेम है? किससे किससे प्रेम है आपका? कोई बोलो, किससे किससे प्रेम है बताओ।
माँ बाप हैं, परिवार है, राष्ट्र है, इन सब से प्रेम है। यानी संसार से पूरा पूरा प्रेम है। किसी ने भी नहीं कहा कि परमात्मा से प्रेम है। किसी ने भी नहीं कहा ना कि परमात्मा से प्रेम है। सबको ये पता है कि मुझे किससे किससे प्रेम है। परमात्मा से प्रेम किसी को नहीं है। ये पक्की बात आज मान लो, ये एकदम मेरी बात पक्की मान लो, ठान लो कि परमात्मा से प्रेम नहीं है। नहीं तो मैं अगर पूछता कि किससे प्रेम है तो आप कहते भाई राम जी से प्रेम है, हनुमान जी से प्रेम है, कृष्ण जी से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम है, मुझे मालिक से प्रेम है, कुछ तो कहते, लेकिन नहीं है। परमात्मा से प्रेम किसी को नहीं। आप प्रभात फेरी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ कर रहे हैं, आप रोज़ मंदिर आ रहे हैं, आप बहुत सारे व्रत उपवास कर रहे हैं, आप हनुमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं, राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं, आप दुर्गा जी के लिए नवरात्रे के व्रत रख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर प्रेम परमात्मा से नहीं है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ और मैं पूरी दुनिया के लिए कहता हूँ कि दुनिया के अंदर 1% लोगों को भी परमात्मा से प्रेम नहीं है। प्रेम तो है, नहीं है जी, सैनिक तो है, कुछ समय के लिए तो है, नहीं है। अब मैं साबित करता हूँ, आप भी कहोगे बोला महाराज ने क्या नई बात बता दी। क्या होता है कि हमें संसार से प्रेम है और संसार में जब हमारा स्वाभिमान डोलता है, संसार में जब हमें अपने कदर पे आँच आती दिखाई देती है और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। इसी को कृष्ण ने गीता में कहा कि 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला भक्त कौन? तो बोला पहला भक्त वो है जब संसार में दिक्कत आई, संसार में कोई परेशानी आई, संसार में दुख दिखाई दिया तो मेरे पास आता है, पूरे भाव से प्रार्थना करता है, तल्लीनता से प्रार्थना करता है, मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है और मुझे जो है इतना भावुक बना देता है, मुझे लूट लेता है और मैं उसका दुख निवारण कर देता हूँ। और बस उसका दुख निवारण हुआ, उसे सुख मिलना शुरू हुआ, वो सुख में खोया। अब बताओ परमात्मा से प्रेम तो उसको है नहीं। अब दूसरा प्रकार का भक्त, वो रोज मंदिर आता है, रोज धूप बत्ती जोत बत्ती करता है, परमात्मा के लिए करता है, मंदिर में जो विग्रह है उसको परमात्मा मान कर करता है, सब कुछ करता है, पर करता किस लिए? इसलिए नहीं करता कि इसे परमात्मा चाहिए, इसलिए करता है संसार में सुख शांति चाहिए। तो प्रेम किससे है? संसार से। संसार से प्रेम के कारण परमात्मा की धोख पूजा होती है, ठीक है ना। संसार से प्रेम के कारण परमात्मा से धोख पूजा होती है। तो प्रेम संसार से, प्रेम परमात्मा से नहीं है उसका। वो भय के कारण पूज रहा है परमात्मा को या लालच के कारण परमात्मा को पूज रहा है। उसको भय है कि मैंने दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद अगर जोत बत्ती नहीं करी भगवान की, परमात्मा की, इन मूर्तियों की, इस विग्रह की, तो हो सकता है कि दिन भर, है ना। तो प्रेम किससे है? संसार से। तो दूसरे प्रकार का जो भक्त है वो खूब परमात्मा परमात्मा करता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है, खूब भजन में जाता है, कीर्तन में जाता है, संतों के प्रवचन में जाता है, खूब सुनता है, खूब समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनने और समझने की सिर्फ इतनी सी कोशिश करता है कि मेरे संसार के दुख कैसे मिटेंगे ये कोई मुझे बता दे, परमानेंट मेरे दुखों का इलाज हो जाए, मुझे कुछ करना सिखा दे तो वो मैं करूँ। अब संत क्या करें बेचारे? संत कहते हैं चल तू इसी भाव से जुड़ा है, जुड़ा रहे, कम से कम जुड़ा तो रहेगा। जैसे शंकराचार्य जी क्या करते हैं? शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत सिद्धांत के ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखते हैं, कई सारे शास्त्र घड़ देते हैं और घड़ने के बाद लास्ट में क्या कहते हैं? बोला भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
भज गोविंदम, लेकिन उसके आगे एक शब्द क्या लगा दिया, मूढ़ मते। भज गोविंदम मूढ़ मते। बोला मैं इतनी बात बता रहा हूँ, इतने सारे शास्त्र लिख दिए, अद्वैत सिद्धांत सिखा रहा हूँ, तुझ में तेरा परमात्मा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो तू मूढ़मती है, तो तू भज गोविंद तू जो कर रहा है वो करता रहे, अन्यथा तू इससे भी दूर हो जाएगा। तू परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो कभी तो बुद्धि आएगी, कभी तो परमात्मा तुझे सद्बुद्धि देगा। तू किसी भी तरह से परमात्मा से जुड़ा रहे, परमात्मा से अपना जुड़ाव खत्म मत कर। भज गोविंदम मूढ़ मते। अन्यथा अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शंकराचार्य जी, उनको क्या जरूरत थी ये लाइन लिखने? परमात्मा से जुड़े रहो। संत भी चाहते हैं कि आप परमात्मा से जुड़े रहो, चाहे लालच के कारण जुड़े रहो, चाहे भय के कारण जुड़े रहो। तो ये दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं, इनको भी परमात्मा से प्रेम नहीं है। अब तीसरे प्रकार का कौन है? वो जिज्ञासु है, उसके अंदर जिज्ञासा है, उसने दुनिया से सुना है परमात्मा के बारे में बहुत कुछ, अब वो जानना चाहता है परमात्मा है भी कि नहीं है, कि सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं, सब कुछ दुनिया में कभी ऐसे ही हो रहा हो। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, बोला महाराज जी बस परमात्मा के नाम पे ये सारी दुनिया में जो है ठगी का ही कारोबार चल रहा। मैं कहा पक्का चल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठगी का कारोबार चल रहा। लेकिन इस ठगी के कारोबार में तुम शामिल नहीं हो, इसका मुझे गर्व है। मैं कहता हूँ तेरे जैसा व्यक्ति जब मुझे मिल जाता है जो इस ठगी के कारोबार में शामिल नहीं है, मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि इस भारत के अंदर भी एक व्यक्ति ऐसा है जो जानता है कि दुनिया में परमात्मा के नाम पर चारों तरफ ठगी का ही कारोबार चल रहा है और वो ठगा नहीं जा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सब कुछ अपने आप हो रहा है, दुनिया अपने आप बनी है। दुनिया अपने आप नहीं बनी है, बनाने वाला कोई है। अगर नहीं होता तो इतनी व्यवस्थित चीज़ें अपने आप नहीं बनती है। अपने आप जंगल उग सकते हैं, अपने आप बगीचे नहीं लगते क्या बगीचे अपने आप? अपने आप जंगल हो सकता है, जंगल उग सकता है अपने आप, बगीचे अपने आप नहीं लगते। बगीचा अगर है तो कोई लगाने वाला है। और इतनी सुंदर ये प्रकृति, इतना सुंदर ब्रह्मांड, एक एक चीज करीने से सजाई गई है। इतना बढ़िया ये बगीचा, ये फुलवाड़ी, इसको लगाने वाला कोई तो है। और जो ये कोई है, जो क्रिएटर है, इसको हम परमात्मा कहते हैं, इसको हम परमेश्वर कहते हैं, इसको हम परम ब्रह्म कहते हैं। और ये है, और इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। है क्या किसी चीज़ की ज़रूरत? नहीं है। लेकिन आप देते हो, लालच में या डर में, दो ही में तो देते हो। तीसरा कोई कारण हो तो बता दो। या तो लालच में दे रहे हो या डर में दे रहे हो, तीसरा कोई कारण तो है नहीं है ना। तो मैं आपसे अगर आज निवेदन करूं कि आप परमात्मा को देना बंद करो, लालच में और डर में, क्योंकि परमात्मा रिश्वतखोर तो है नहीं, भ्रष्टाचारी है नहीं, परमात्मा को कुछ चाहिए नहीं, परमात्मा देने वाला है, लेने वाला है नहीं। तो आप परमात्मा को देना बंद करो। कर दोगे क्या? है क्यों को नहीं करी जाए? यही तो मैं पूछना चाहूँ, करीजे क्यों को नहीं? जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको आप दे रहे हो, और वो रिश्वतखोर नहीं है, वो ले ही नहीं रहा, आप दे क्यों रहे हो? लिया क्या परमात्मा ने आज तक? किसी से अगर परमात्मा ने ले लिया हो तो मुझे बताओ कि हाँ इससे ले लिया। प्रत्यक्ष की बात, किसी से परमात्मा कुछ लेता नहीं है। हमने मंदिरों को बना रखा है, मंदिरों की व्यवस्था के लिए हमें देना चाहिए, तो हमें मंदिरों की व्यवस्था के लिए जो मंदिर का व्यवस्थापक है उसको देना चाहिए।
लेकिन हम देते हैं अपनी लालच में और अपने भय में। सेवा के लिए हम बहुत कम देते हैं। सेवा के लिए तब देते हैं जब वो व्यवस्थापक कोई प्रोग्राम करे, ढोंग ढपाड़ा रचे, पाखंड रचे, फिर उसको देते हैं। अब वो भी बेचारा क्या करे, आप उसको सीधी उंगली से देते नहीं, सीधी उंगली से घी उसका निकलता नहीं, तो अपनी उंगली टेढ़ी करता है घी निकालने के लिए, करना पड़ता है उसको। और आप अगर स्वयं देने लग जाओ व्यवस्था के लिए, उसकी घर की व्यवस्था के लिए, उसके बच्चों की व्यवस्था के लिए, उस संस्थान की व्यवस्था के लिए, संस्था की व्यवस्था के लिए, उस मंदिर की व्यवस्था के लिए, क्योंकि मंदिर प्रथम सीढ़ी है, और प्रथम सीढ़ी अगर सही नहीं रहेगी तो बाकी सीढ़ियाँ कहाँ लगेगी, वहाँ नहीं लगेगी ना। तो मंदिर प्रथम सीढ़ी है। तो मैं कहता हूँ जो मंदिर का पुजारी है ना, जो मंदिर का व्यवस्थापक है, उसको दो। और मंदिर का पुजारी आपका ऐसा हो जो पूर्ण सात्विक हो, चरित्रवान हो, शीलवान हो, व्यवहारवान हो। और जब आप उनको दोगे तो आपको पुजारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुजारियों की लाइन लगी रहेगी, एक के बाद दूसरा आपको मिल जाएगा। इस बच्चे से मेरी बात हो रही थी, ये कह रहा था मुझे पुजारी ही बनना है। मैंने कहा पुजारी क्यों बनना है? बोला नहीं, परमात्मा से भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है। मैंने कहा परमात्मा की भक्ति तो कुछ और करके भी कर सकता। फिर मैंने इसका एक वीडियो देखा और एक दो वीडियो दिखाया, बड़ा अच्छा भजन गाता है, बहुत अच्छी इसकी प्रतिभा है। मैंने कहा तू अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, जो ये गॉड गिफ्टेड है, इसको आगे बढ़ा। तो संगीत सीख, गायन की कला सीख, गायन कर, पुजारी तू मत बन। तो ये जो इसके अंदर बात आई कि मैं पुजारी बनूंगा लेकिन भक्ति के कारण बनूंगा, अब वो हर व्यक्ति जो पुजारी है वो चाहता है कि मेरा बेटा कुछ और कर ले, पुजारी ना बने। ऐसा है कि नहीं है बताओ? पुजारियों की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि हम पुजारियों को वो नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। हमें पुजारियों को अगर इतना दे दें जिस प्रकार से हम संपन्नता में है उस प्रकार से वो भी संपन्नता में रहे, तो वो पुजारी बनेगा कि नहीं उसका लड़का? वो चाहेगा कि नहीं कि मेरा भी बेटा पुजारी बने? वो उसको पुजारी बनाने की तरफ अग्रसर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं क्या परमात्मा को देना बंद करो। जिस संस्थान को ज़रूरत है उस संस्थान को सेवा के रूप में दो, और वहाँ संस्थान में पाखंड और ढोंग करके ना लेना पड़े, इस बात का ध्यान रखो। और परमात्मा को देना बिल्कुल बंद कर दो। परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा किसी चीज़ का भूखा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा भाव का भूखा है। क्या कहते हैं? भाव का भूखा है। अरे परमात्मा भाव का भी भूखा नहीं है। जो भूखा है वो परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा सिर्फ आपके भाव देखता है। किस लिए देखता है? जिसके अंदर भाव है उसी के ऊपर कृपा करता है, और जैसा भाव है वैसी ही कृपा करता है। भाव के बिना अभाव है, भाव का प्रभाव है। तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए परमात्मा के। और प्रथम सीढ़ी अगर मंदिर है तो आप अपने घर के नौनिहालों को, छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चे को मंदिर लाना शुरू करो। वो बच्चा मंदिर नहीं आता है, नहीं आना चाहता है आपके साथ, वो आने लग जाए, उसकी व्यवस्था करो। उस बच्चे को क्या चाहिए बता सकता है कोई? बच्चों को क्या चाहिए? क्या प्रिय है बच्चों को? हमें बचपन में क्या प्रिय था बताओ? है क्या प्रिय था हमें? मंदिर में हम अगर जाते थे तो देखते थे कि कब पेड़ा मिले, कब प्रसाद मिले, कोई टॉफी मिले, कोई चीज़ मिले। उसकी व्यवस्था करो कि आपके घर के बच्चे दौड़ दौड़ करके बार बार मंदिर में आए, दिन में 10 बार मंदिर में आए उस प्रसाद को लेने के लिए। जितनी बार आएंगे उतनी बार उनके दिमाग में क्लिक होगा परमात्मा। जब जब वो प्रसाद के लिए आएंगे तब तक उनको लगेगा कि मंदिर है, मंदिर में परमात्मा है। फिर वो परमात्मा के विषय में कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे। आप व्यवस्थाएं बनाओ जो मैंने बताई कि 24 मिनट आप घर में बैठो सबको साथ लेकर, उसमें बात करो परमात्मा की।
तो फिर उन पर रंगत चढ़ेगी, वो धर्म समझेंगे, अधर्म समझेंगे, उनका व्यवहार बदलेगा, उनका चरित्र बदलेगा, नैतिकता बदलेगी, उनका पहरावा भी बदलेगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, आपके प्रति जो भाव है वो भी बदल जाएगा। लेकिन आप पहली सीढ़ी पे उसको लाने का प्रयास करो, फिर दूसरी सीढ़ी पे आप खुद चढ़ो। आपको एक बात पता चल गई कि परमात्मा आपके अंदर है, तो आपको अब मंदिर आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अगर विश्वास हो गया, आपके अनुभव में बात आ गई कि परमात्मा मेरी अंदर ही अंदर सुनता है, तो अब आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए, लेकिन आपको मंदिर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? किस लिए आना चाहिए? उन नौनिहालों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनको लेकर के आना चाहिए, उनको ये रास्ता दिखाना चाहिए। आप क्या करते हो? अकेले आ जाते हो, जल्दी जल्दी में अपना काम निपटाते हो। बोला भाई एक काम तो रह गया। बोला क्या काम रह गया? बोला पूजा को रहे, ये भी काम हो गया। 10 मिनट में पूजा को काम निपटा रहा हूँ। बताओ 10 मिनट में पूजा को काम निपटा रहा हूँ, ये काम को नहीं, ये तो भाव है। परमात्मा ने पूजा की जरूरत को नहीं था, फिर तो परमात्मा ने याद करो अंदर से, फरियाद करो अंदर से। परमात्मा कोई इसो को नहीं कि जिसके थे खुशामद करो और खुश हो जाएगा। नेताजी की खुशामद करो तो नेताजी खुश हो सके, परमात्मा खुशामद से खुश को नहीं होगा। बस आप इतनी सी बात समझ लो कि उस खुशामद में जो आपका भाव है नहीं, वो जो 2 मिनट का आपका भाव बना है, बस उसके कारण परमात्मा आप पे राजी है। उसके कारण आपको लग रहा है कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। और वो आपको कृपा क्या चाहिए? तो बोला सिर्फ दुनियावी चीज़, दुनियावी वस्तुएं। किसके लिए? जो मेरे लिए नहीं है। किसके लिए है? सिर्फ शरीर के लिए। मेरे लिए है क्या कुछ भी यहाँ दुनिया में? मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरीर के लिए। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। दुनिया में बोला सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो बोला दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग रोज किसी न किसी को जाते हुए देखते हैं, लेकिन स्वयं की कभी सोच ही नहीं पाते कि मुझे भी एक दिन जाना है, मुझे भी एक दिन जाना है। और इससे आगे अगर थोड़ी सी सोचो तो सोचोगे कि शरीर छोड़ के जाना है। और इसी शरीर के लिए हम सब कुछ माथापच्ची कर रहे हैं, जिस शरीर को छोड़कर जाना, और इसी शरीर के लिए मांग रहे हैं। हमने तमाम संतों को सुना, कथाकारों से कथाएं सुनी, सब कथाकार सब संत बता के गए होंगे कि परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा से दुनियावी चीज़ें मत मांगो। लेकिन हमने कभी परमात्मा से परमात्मा को मांगा, ऐसा किसी को याद है क्या? किसी को याद हो 1 मिनट के लिए भी परमात्मा से परमात्मा को मांगा हो? इतना ज़्यादा प्रेम संसार से है। हो गया ना साबित कि परमात्मा से प्रेम नहीं है? हो गया कि नहीं हो गया साबित कि परमात्मा से प्रेम नहीं है? इतना ज़्यादा प्रेम है संसार से कि हजारों बार सुनने के बाद भी, चलो हजारों बार नहीं भी कहूँ मैं, 100 बार भी नहीं कहूँ, 10 बार तो कम से कम सुन लिया होगा अपने जीवन में। क्योंकि हम सभी, जब आप मेरे इतने से बुलावे पे यहाँ आ सकते हो तो पता नहीं, आप जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जहाँ महीनों पहले प्रोग्राम की व्यवस्था होती है, वहाँ आप लोग पहुँचने वाले ही हो। 10 बार तो आपने कम से कम सुना ही होगा कि परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा से कोई चीज़ नहीं मांगो। बताने वाले ने बताया भी होगा कि संत ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको मिलती है वो भाग्य से मिलती है या मेहनत से मिलती है, इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। भाग्य भी आपके मेहनत से मिलता है। संत तुलसीदास ने बिल्कुल परफेक्ट लिख दिया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म। कर्म मतलब मेहनत भी
और कर्म मतलब भाग्य भी। जो भाग्यहीन है उसे भी नहीं मिलता, और जो मेहनत नहीं करता उसे भी नहीं मिलता। भाग्य बस उसको मिल सकता है जो मेहनत नहीं करता, पर जिसके भाग्य में नहीं है उसको बिना मेहनत के तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसी ने एक और बात बिल्कुल परफेक्ट लिख दी, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अब मुझे यहाँ बोलना पड़ता है कि पुरुष प्रधान समाज था उस समय, इसलिए उन्होंने लिख दिया शुद्ध दारा और लक्ष्मी। दारा यानी पत्नी, लेकिन यहाँ बैठी हुई मातृशक्तियाँ ये समझ ले कि आपको पति भी मिलता है। पापी से पापी स्त्री को भी पति मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है ना। तो कहने का मतलब हर पापी जीव को दुनियावी सब कुछ मिल सकता है, और भक्त भी दुनियावी चीजें ही चाहता है। तो भक्त में और पापी में अंतर क्या है कोई अंतर? फिर भक्त को क्या चाहना चाहिए? भक्त को क्या चाहिए? भक्त को तो परमात्मा का दीदार चाहिए, भक्त को परमात्मा के दर्शन चाहिए, भक्त को जीवन सफल करना है। तो संत कहते हैं जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा का साक्षात्कार है। तो भक्त को तो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए ना। भक्त को तो परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि तेरा साक्षात्कार कैसे हो, तू कैसे मुझे दृश्यमान हो। भक्त तो भजन गाता है ना कि तू हर जगह भरपूर है, मेरी आंखों में नई नूर है। गाता है कि नहीं गाता है? हमारी माताएं ज़्यादा गाती है। किसी को याद भी होगा ये भजन, गाया होगा। तो ये नूर मांगना चाहिए ना कि मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर दे जिससे तू दृश्यमान हो जाए, तू दिख जाए, और तुझे देख करके मैं भी तेरे बारे में कुछ कह सकूं। क्योंकि जिसने देखा उसने कहा तो सही कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर बसर में हूँ बहू है। कहा ना, जिसने देखा उसने आपको समझाने के लिए कहा कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती है। अगर परमात्मा मेरे पास में है और मैं मंदिर में बैठा हूं तो मंदिर में क्यों नहीं है? है कि नहीं है? है ना मंदिर में भी। तो कहना चाहिए था, इसलिए मैंने बदल दिया इसको। अब मैं कहता हूं है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में। अगर पहचानना चाहते हो तो पहचान मिलेगी तुम्हारे पास में। अगर तुम्हारे अंदर पहचानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि मुझे परमात्मा को पहचानना है, मुझे परमात्मा को देखना है, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो पहचान मिलेगी, पास में मिलेगी। लेकिन ये भाव तो जगे, और जब ये भाव जगेगा तो कब जगेगा? जब परमात्मा से प्रेम होगा, संसार से प्रेम नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी तो फिर आपकी तरह संसार छोड़ दे, परमात्मा से प्रेम जगाएं, फिर संसार को छोड़ दे। फिर मुझे उनसे पूछना पड़ता है कि मैंने संसार कहाँ छोड़ा है बताओ। मैं अगर तुम्हारे साथ में बैठा हूँ और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो मैं तो अपने परिवार में बैठा हूँ, मैंने कहाँ संसार छोड़ा है। तो आपको जो दिख रहा है वो आपके विचारों से दिख रहा है कि मैंने संसार छोड़ा। मैंने संसार नहीं छोड़ा है, मैंने परमात्मा से प्रेम किया है। संसार परमात्मा का है, इसलिए संसार में रह करके संसार को कह रहा हूं कि तुम भी परमात्मा से प्रेम कर लो। मेरा भी उदर निर्वाह संसार से हो रहा है। मैं अगर कुछ कहीं सेवा कर रहा हूं तो वो आपसे लेके ही कर रहा हूं। मैं तो कहीं जाता नहीं मजदूरी करने, या मैंने कोई अपना व्यापार तो खोल नहीं रखा है, आपसे ही ले रहा हूं। और किसी साधु संत ने अगर व्यापार कर भी लिया हो तो वो आपसे लेकर के ही किया है, और शायद इस डर में कर लिया
कि आज दे रहे हैं, कल देंगे कि नहीं देंगे, कल की अपनी व्यवस्था तो बना लो, ताकि कल भी मैं ऐसे ही सेवा कर सकूं और कल भी मेरी उधर पूर्ति हो सके। इसी भय के कारण किया होगा। लेकिन जिसका वास्तविक प्रेम परमात्मा से हो जाता है, वो फिर भयभीत नहीं होता है। फिर वो जानता है कि ये हजारों हाथ परमात्मा के हैं, जिस हाथ से परमात्मा चाहे दिलवा देगा, और जितना परमात्मा मुझसे करवाना चाहे उतना करवा लेगा, मैं करने वाला नहीं। छोड़ दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जब सब भार इसके हाथों में छोड़ दोगे, उसके बाद आपको कोई चिंता फिक्र अगर मगर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भजन गाते हैं, छोड़ते नहीं है जरा सा। भजन गाया और भजन से उठते ही फिर वही चालू, मन यो करना है, मन यो करना है, और मन ही यो करना है। मैं नहीं करूँ तो हो ही करूँ, हैं? बहुत बने ये कदर कदर, सिर्फ कदर ना छोड़ दो, सिर्फ स्वाभिमान ना छोड़ दो, यह बात बन जाओ। सिर्फ कदर के चक्कर में यह बात नहीं बन रही। कबीर ने छोड़ दिया कदर को, बात बन गई। आप कदर के चक्कर में वो चीज इकट्ठे करने में लग रहे हैं जिसको ढेला गया हुआ है। ढेला है बोला ये, ढेला ढेला के पीछे पड़े हुए सिर्फ कदर के चक्कर में। और उसी चक्कर में एक जो मैं बात बताने जा रहा था कि धर्म को धारण करना है, हम झूठ भी बोलते कि नहीं बोलते? तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं और संतों ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, तो हम क्या कर रहे हैं? धर्म पे चल रहे हैं कि अधर्म के रास्ते पे जाने की तैयारी में ही है? अधर्म पे गए नहीं हैं लेकिन धर्म पे चल नहीं रहे हैं, अधर्म के रास्ते पे जाने के लिए तैयारी पे हैं अगर हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल करके कोई धन कमा सकता है क्या? झूठ बोल करके अगर कोई धन कमा सकता तो इस पूरी पृथ्वी पे कोई गरीब होता क्या? किसको झूठ बोलना नहीं आता? किसको नहीं आता झूठ बोलना? बताओ, कौन झूठ नहीं बोलता आज के टाइम में? झूठ बोलने से धन नहीं आता। धन अगर झूठ बोलने से आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके भाग्य में था इसलिए आ रहा है। पर हम अपने भाग्य पे विश्वास नहीं कर रहे हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। आ रहा है भाग्य का, लेकिन झूठ बोल करके आ रहा है तो वो धन आपके भाग्य के कारण आपको मिला हुआ भी आपको दुख दे के जाएगा। धन तो जाना है, जो आपके भाग्य से आएगा वो सुख दे के जाएगा। धन अलमारी में रखने की चीज़ नहीं है, धन को बांध के रखना भी नहीं चाहिए। धन आया है उसका सुख लो, सुखी हो, अच्छी व्यवस्था बनाओ सबके रहने के लिए, सबके शरीर को अच्छी व्यवस्था दो। अगर धन आ रहा है और नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उसमें संतोष करो, संतोषम परम सुखम। लेकिन झूठ बोल करके आप सोचते हो कि मैंने कमा लिया है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कमा सकते हो। झूठ बोलने के बाद भी अगर कुछ मिल रहा है तो वो भाग्यवश ही मिल रहा है, और सच्चाई ईमानदारी से कुछ मिल रहा है। हो सकता है वो भाग्य के बिना भी आपके कर्मों के अनुसार मिल रहा हो। कर्म का फल मिलता है ना, तो झूठ का फल कब अच्छा मिलने वाला है? किसी ने अगर कहा है ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो इसको आप अगर मानने वाले हो तो मान करके संतोषी हो जाओ, और झूठ बोलना ना ना ना, झूठ बोलना बंद करो, चालू करो, ये सब कुछ नहीं। झूठ बोलने के बाद सोचो भी नहीं, सत्य बोलना चालू करो, सत्यवादी हो जाओ, सत्यनिष्ठ हो जाओ। झूठ छोड़ने से नहीं छूटेगा, झूठ बोलना बंद करने से बंद नहीं होगा। जिस दिन से आप ये संकल्प ले लोगे कि मुझे आज से सत्य ही बोलना है, सत्यवादी ही होना है, उस दिन से आप झूठ नहीं बोल पाओगे। छोड़ोगे क्या? अंधेरे को यहाँ से बाल्टी से निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। एक बल्ब जला दो, अंधेरा गायब। आप सत्य बोलने के लिए संकल्पित हो जाओ, झूठ आपके जीवन से गायब।
सत्य बोलने के लिए संकल्पित हो जाओ। और झूठ आप बोलते कितने हो? बहुत कम बोलते हो, बहुत कम, थोड़ा सा बोलते हो, वो भी डरते डरते बोलते हो, वो भी ये सोच कर बोलते हो कि इतनी झूठ तो परमात्मा माफ कर ही देगा। थोड़ी सी बोलते हो, माफ कर देगा झूठ। क्यों कर देगा? झूठ जानबूझ करके करो और फिर माफ कर देगा। आप अपने बच्चे को माफ नहीं करते झूठ बोलने पे, बोले जानबूझ के झूठ बोला है, दे और दो थड़ा। मेरे से झूठ बोला है, दे दो थड़ा। अपना झूठ बिक जाए सत्य की तरह, और दूसरे का झूठ पसंद नहीं है आपको। आपका झूठ परमात्मा पसंद करेगा और माफ करेगा। क्या समझते हो? आपका बच्चा सच बोले ये आप चाहते हो, तो परमात्मा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सच बोले। आप परमात्मा के बच्चे बनने चले हो, आप परमात्मा के दास बनने चले हो, परमात्मा के भक्त बनने चले हो। भक्त बनने का मतलब है समर्पित हो जाना। आप परमात्मा के समर्पित हो रहे हो, परमात्मा ने आपको स्वीकृति दे दी, परमात्मा आपको चुन लिया, और उसके बाद आप बोलो कि थोड़ी सी झूठ बोलूं माफ़ कर देगा। क्यों करेगा? देगा, लेकिन इसका डंडा दिखाई नहीं देता, फिर दुखी होते हो। छोड़ दो। तो छोड़ने के लिए संकल्प लो कि आज से मुझे सत्यवादी होना है, सत्यनिष्ठ होना है। जो मिलना है वो भाग्य से मिलेगा। प्रारब्ध के कारण मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला है। मैंने चयन करके इस परिवार का सदस्य नहीं बना कि चयन करके बने थे, नहीं ना, भाग्यवश आए ना। तो भाग्यवश आपको सब कुछ मिलेगा। पहले बना प्रारब्ध, पाछे रचा शरीरा। जब प्रारब्ध पहले बन चुका है, शरीर बाद में रचा गया है, तो फिर आप पूरी तरह से धर्म पे चलो। वो गुणों को धारण करो जो धर्म के लिए धारण करना चाहिए। ठीक है? इतना तो मेरी सुन लेना, किसी की नहीं सुने तो कोई बात नहीं। इतनी मेरी मान लेना, ये निवेदन, ये विनती, ये प्रार्थना। दुनिया में आपको बहुत से संतों ने, बहुत से कथाकारों ने, बहुत से लोगों ने समझाया होगा, पर ये मान लो कि मैं विशेष समझाने आया हूँ। ये परमात्मा की कृपा, बोले ना बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो अब समझ लो कि परमात्मा की कृपा हो गई, और मेरी विनती, मेरी बात मान लो। सुख का ये मंत्र देके जा रहा हूँ। सुखी होना, सुखी रहना, आनंदित रहना, परमानंद में गोते लगाना, बस सिर्फ सत्यवादी हो जाना, सत्यनिष्ठ हो जाना, सत्य बोलने का संकल्प ले लेना। कल ऐसे ही बोल रहा था वहाँ, क्या है, नागौर में, तो एक महाशय ने पूछा, बोला महाराज जी किसी की जान जा रही हो तो झूठ बोल सकता हूँ। मैं बोला कि भाई मुझे ये बताओ, आप जान बचाने वाले बन कब से गए? कब से आपको ऐसा लगने लगा कि आप जान बचाने वाले हो? आपने तो संतों की वाणी को झूठी साबित कर दी। संत कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आप बचाने वाले बन गए तो आप तो फिर भगवान हो गए। और अगर आप भगवान हो गए तो झूठ बोलने की जरूरत क्या बचाने के लिए? और भगवान नहीं बने तो बचाने की सोच ही क्यों रहे हो? बचाना होगा भगवान बचा लेगा, मारना होगा भगवान मार लेगा। आप तो सच बोलो। फिर बोले क्या सच बोले? बिल्कुल सच सच बता दें कि कुछ हेरा फेरी भी करें? मैं क्या, चलो बोलो सच, लेकिन सच बोलने की हिम्मत कर लो। फिर मैंने उदाहरण दिया। मैं क्या, लोग उदाहरण क्या देते हैं? बोला एक बकरी भागी जा रही थी, पीछे शिकारी लगा हुआ था, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा देख रहा था, वहाँ से 4 रास्ते गए हुए थे। शिकारी आके पूछ रहा है
कि बकरी किधर गई, तो बोला सच बोल दिया तो बकरी की जान जाएगी। तो मैं कहता हूँ तू अपनी जान से मत डर, तू हिम्मत रख कि तुझे भी बचाने वाला परमात्मा है, और तू सीधा सीधा ये सच बोल कि मैं तुझे बताऊंगा नहीं, मैंने देखा है। इतनी हिम्मत कर ये सच बोलने की कि मैंने देखा है लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा। अगर तू इतनी हिम्मत कर सकता है इसका मतलब कि तुझे परमात्मा पे पूरा विश्वास है। और नहीं कर सकता है तो तुझे परमात्मा पे विश्वास नहीं, अपने आप पे भी विश्वास नहीं, तू परमात्मा को भी धोखा दे रहा है, स्वयं भी धोखे में है। क्यों धोखे में रहना? या तो पूरी तरह से स्वयं पे विश्वास करो या पूरी तरह से परमात्मा पे विश्वास करो। और परमात्मा पे विश्वास है तो सच ये बोलो कि देखा है मैंने बकरी किधर गई है, लेकिन तुझे नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा तुझे? तू तो उसको मारने के लिए दौड़ रहा है, तू क्यों मार रहा है उसको? पर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तुम गौतम की तरह कह नहीं सकते डाकुओं को कि ठहर जाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं बोला परमात्मा है नहीं, लेकिन मैं गौतम बुद्ध के विश्वास का कायल हूं। कितना विश्वास है! अंगुली माल जैसा सामने खड़ा है जिसके अंगुलियों की माला पड़ी हुई है, 107 अंगुलियों की माला उसके गले में है, 108 उसको पूरी करनी है। सामने एक निहत्था चला आ रहा है, अंगुली माल कह रहा है ठहर जा, फिर भी गौतम बुद्ध कह रहे हैं मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा, और चलते जा रहे। अंगुली माल कह रहा अरे तू बड़ा गजब का आदमी है, मैं कह रहा हूं ठहरने को तुझे, तू मुझे कह रहा है ठहरने को, और तू खुद मेरी तरफ बढ़े आ रहा है, तुझे डर नहीं लगता? गौतम बुद्ध कहते हो डरना क्यों है? किस बात के लिए डरना है? मुझे तू मार नहीं सकता। बोला अरे मैं तुझे मार नहीं सकता? मैंने 107 मार दिए, यह प्रमाण सामने लटका हुआ है। 107 की ये देखो चिटकी अंगुली की माला बनाई हुई है मैंने। बोला नहीं तू मुझे नहीं मार सकता। तो तू मुझे क्या मारेगा? तू मेरे शरीर को मारना चाहे तो मार ले। अंगुली माल को बात समझ में आई, लगी कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं किसको मार रहा हूं, मैं शरीरों को ही काट रहा हूं। शरीर के अंदर जो चेतन है इसको तो मैं समझ ही नहीं पा रहा। कल को मुझे भी मरना है। बातें और भी उनके साथ हुई होगी, पर सारी बातें मैं आपसे अगर सोच सोच करके कहने लग जाऊं, मैं कल्पना में खो जाऊं, तो आपका समय निकल जाएगा। बात इतनी है कि अंगुली माल जैसा भी समझने को तैयार हो गया, समझ गया, और समझ करके वो अपने कार्य से रुक गया, अधर्म से धर्म की ओर चल पड़ा। तो अगर हम भी कोशिश करें तो हम भी इन अधर्मियों को वापस धर्म पर ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? लेकिन कोशिश कौन करे? हमें करना पड़ेगा। हर व्यक्ति कोशिश करे, और इस कोशिश की शुरुआत अपने परिवार से करे, जो मैंने बताया पहले 24 मिनट। और ये ठहर शब्द के ऊपर मुझे एक बात और याद आ गई जो मैं अब तक पहुंचा दूं। महात्मा ने ऐसे हाथ किया, बताने वालों ने आपको बताया कि आशीर्वाद मिल रहा है। क्या बोला? आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन सिर्फ गौतम बुद्ध इस बात को समझ पाए कि संत कहते हैं ठहर जा, तू कब ठहरेगा? संत आशीर्वाद नहीं दे रहे। संत किसी को आशीर्वाद देते नहीं हैं। आजकल के देते हो, धंधा करते हो, बात अलग है, पर हमारे जो आज भी अच्छे संत हैं वो किसी को आशीर्वाद नहीं देते। वो तो कहते हैं कि जो कुछ तुझे मिलना है तेरे कर्मों से मिलना है, तेरे भाव से मिलना है, तेरी नीयत से मिलना है, तेरे सोच से मिलना है। आशीर्वाद से क्या होना है? होना ही कुछ नहीं आशीर्वाद से।
और ये जो सिंबल है ये आशीर्वाद का नहीं है, ये सिंबल है ठहराव का। कहते ठहर जा, कितना दौड़ेगा, कितना भागेगा, किस चीज़ के लिए भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, भागते भागते तुझे क्या मिला? जो कुछ मिला इस शरीर को मिला, ये शरीर भी यहीं तुझे छोड़ के जाना, तुझे क्या मिला? तुझे ये भी पता ना चला कि तुझे जाना कहाँ है। तुझे अगर ये पता भी चला कि तुझे जाना कहाँ चाहिए, तो तू देख नहीं पाया जहाँ तुझे जाना चाहिए, इसको पहचान नहीं पाया। तो बोला अब तो ठहर, अब तो तेरी समझ में कुछ आ रहा हो, तो अब परमात्मा से प्रार्थना कर कि प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। अब मैं कहता हूँ शरण में ले लो, शरण में मैं आ गया हूँ नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा की शरण में जा ही नहीं सकता। जा सकता हूँ क्या परमात्मा की शरण में? कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। परमात्मा अगर चाहे, कृपा करे तो शरण में ले ले। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि शरण में ले ले। शरीर छोड़ करके जब आत्मा निकलती है तो गीता में क्लियर बता दिया कृष्ण जी ने कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, अगर परमात्मा को नहीं पहचानती है इस शरीर में रहते हुए। इसलिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, बोला तू भी पहचान ले, ये है परमात्मा। अब लोगों ने वहाँ कुछ भी अर्थ कर रखा हो, लेकिन बात यही है कि अर्जुन को बता रहे, बोला तू परमात्मा को पहचान ले और तू इसके ध्यान में रहना हमेशा, ये तुझे ध्यान में रहेगा। क्यों? क्योंकि तू परमात्मा को मानने वाला है, तू परमात्मा पे विश्वास करने वाला है। और जिस समय अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि प्रभु आपको प्रणाम। कहा क्या? कृष्ण जी को कहा क्या कि आपको प्रणाम? नहीं कहा। क्या कह रहा है? बोला आपके 10 दिशाओं को प्रणाम, आपके ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम, आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, आपके 10 दिशाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण के चारों तरफ परमात्मा दिखाई दे रहा था अर्जुन को, कृष्ण परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा था। ये बहुत गहरी बात है, समझना इसको, अन्यथा नहीं लेना। क्योंकि कुछ लोग अन्यथा ले बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने तो स्वयं को परमात्मा कहा। स्वयं को परमात्मा कृष्ण ने नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। दिया ना आश्वासन। गीता में कृष्ण एक जगह ये भी कहते हैं कि आप अगर तत्व से मुझे जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी के पास जाओ। कहा ना, जिसने मुझे तत्व से देख लिया हो वो तत्वदर्शी। तत्वदर्शी शब्द को समझने के लिए आप सूक्ष्मदर्शी को समझो। सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक यंत्र है। उस यंत्र से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। देख सकते कि नहीं देख सकते हैं? ऐसे ही तत्वदर्शी जो है, अगर मिल जाए और तत्वदर्शी के पास हम चले जाएं और हमारे अंदर जिज्ञासा हो राजा जनक की तरह, तो तत्वदर्शी हमें इस तत्व के दर्शन करा सकता है। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा राजा जनक की तरह होनी चाहिए। राजा जनक के पास कितने विद्वान आए, कितने हठी जपी तपी आए। सुनी होगी आपने राजा जनक की कहानी, सुन रखी है ना? क्या राजा जनक ने किसी पे विश्वास किया? क्या राजा जनक को अगर किसी ने ये बताया कि गंगा में नहाने से परमात्मा मिलेगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, सत्य समझ में आ जाएगा, तो माना? नहीं माना। तो किसी ने हट बताया, जब बताया, तब बताया, कुछ भी बताया, पूजा बताई, पाठ बताया, किसी प्रकार का नियम बताया, कुछ और आचरण बताया, तो जनक ने नहीं माना। जनक तो एक ही बात पे दृढ़ निश्चिंत हो गए
कि मुझे सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, सत्य को पहचानना है। जो सत्य को जानता है वो जना देगा, जो पहचानता है वो पहचान करा देगा, जो समझता है वो समझा देगा। अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं मिली, तुम नहीं जाने, तुम नहीं पहचाने इन क्रियाओं को करने से, इन प्रक्रियाओं को करने से, तो मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम बैठे रहो। और हुआ क्या? अष्टावक्र आ रहे हैं 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, और जब वो दरबार में आ रहे हैं तो जितने वो विद्वान बैठे हैं, हठी जपी तपी साधु संत महात्मा जितने बैठे हैं चारों तरफ, वो सब उसको देख के हंस रहे हैं कि बोले एक तो बाल्यावस्था है, दूसरे में 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, और हम जो इतने दिनों से लगे हुए हैं परमात्मा के लिए, हम जो इतने दिनों से लोगों से परमात्मा के नाम पे ही खा रहे हैं, हमने इतने लोगों को परमात्मा से जोड़ने का काम कर दिया, और लोगों ने मान लिया कि हम परमात्मा को जानने वाले, समझने वाले, पहचानने वाले हैं। हम तो राजा जनक को न समझा पाए। राजा